परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नियामक जगत नियंता जगदाधार सर्वाधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ अघटन घटना पटीयसी परब्रह्म परमेश्वर असीम अनंत अनुकंपा पूर्वक जीव के ऊपर कृपा करके भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र, जिसको षष्ठी तंत्र नाम से भी जाना जाता है, उस सांख्य शास्त्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का उपदेश किया, जिसका प्रथम सूत्र है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थः। सबसे पहला इसका जो पाद है वह है त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही, अर्थात 3 प्रकार के दुखों की अतिशय निवृत्ति। उसके बाद आती है अत्यंत पुरुषार्थ। तो अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? तो वह मोक्ष है। पुरुषार्थ शब्द का अभिप्राय यह है, अर्थात पुरुष का प्रयोजन। सांख्य शास्त्र में पुरुष पद का प्रयोग चेतन तत्व के लिए होता है, जिसमें परमात्मा और जीवात्मा दोनों का समावेश है। पुरुष शब्द केवल जीवात्मा के अभिप्राय से प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि शास्त्र का आरंभ इसी के लिए है। शास्त्र जीवात्मा के 2 प्रयोजनों का निर्देश करता है, एक भोग का और दूसरा अपवर्ग। भोग रूप प्रयोजन का निर्देश आगे के सूत्रों में होगा। सांख्य मोक्ष शास्त्र है, इसीलिए सर्वप्रथम सूत्र में अपवर्ग का उल्लेख किया गया है। यह मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सर्वातिशायी प्रयोजन है, क्योंकि उसको अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया है, और इसी के अपर नाम अपवर्ग अथवा मोक्ष आदि हैं। आत्मा के लिए मोक्ष के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधनों का प्रतिपादन करना इस शास्त्र का प्रयोजन है। इसीलिए सर्वप्रथम मोक्ष स्वरूप के निर्देश के साथ इस शास्त्र का प्रारंभ किया जाता है। और आप सब जानते हैं अथ पद का अर्थ अधिकार अथवा प्रारंभ करना है। यह पद उच्चारण मात्र से मांगलिक भी समझा जाता है। और सर्वप्रथम इस पद का उच्चारण शास्त्र चर्चा में मांगलिक भावनाओं का उद्भावक है, जिससे शास्त्र की सफलता तथा अध्यापन में उपस्थित होने वाले विघ्नों के अपहरण का संकेत किया गया है, जिससे श्रोता, प्रवक्ता, अध्येता, उपदेष्टा तथा मंगलमय भगवानों से युक्त रहें, भगवान के कृपाओं से युक्त हो जाएं और उच्चतम भावनाओं से युक्त रहें तथा मंगलमय स्थिति को प्राप्त करें। जिस मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए इस शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है, अर्थात किया गया, उसका स्वरूप क्या है? भगवान कपिल ने अति संक्षेप में उसका निर्देश किया। त्रिविध
दुखात्यंत निवृत्ति ही। 3 प्रकार के दुखों से अतिशय छूट जाना। संसार में हम दुखों से छूटने के लिए धन आदि अनेक उपायों का प्रयोग करते हैं। थोड़े बहुत समय के लिए हम किसी एक दुख से छुटकारा पा भी लेते हैं, फिर भी हमें शीघ्र अन्य दुख समूह, मानो दुख रूपी और अन्य सागर, हमें फिर से घेर लेता है। किसी एक दुख निवृत्ति के काल में भी अन्य दुख आते रहते हैं। इस प्रकार सांसारिक साधनों के द्वारा न तो हमारे दुख अधिक समय के लिए छूट पाते हैं और न उतने काल में नैरंतर्य की स्थिति आ पाती है, क्योंकि जितने समय के लिए कोई कष्ट दूर होता है उसके अंतराल में अन्य कष्ट आ उपस्थित होता है। इसलिए इन अवस्थाओं को परम पुरुषार्थ मोक्ष या अपवर्ग नहीं कहा जा सकता। मोक्ष की अवस्था वही है जहाँ तीनों प्रकार के दुखों की अधिकाधिक समय के लिए निवृत्ति हो जाए और उसमें नैरंतर्य की अवस्था बनी रहे। अभिप्राय यह है कि इतने समय में किसी प्रकार के दुख का अस्तित्व न रहना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रसंग में प्रथम श्लोक में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन या मंगलाचरण में यह श्लोक प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, वहां भी यही सूत्र पिरोया गया है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला भगवान का यह दिव्य ग्रंथ है, भगवान का नाम है, भगवान का स्वरूप है। नाम रूप गुण सब कुछ, लीला धाम सब कुछ, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए है। रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित, उसमें भी इस प्रकार का तुलसी बाबा ने उल्लेख किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो आप, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया कि आप उसे पुनः याद कर लें और उस विषय वस्तु को समझने के लिए यहां उपस्थित हो जाएं। आप सब जानते हैं दुख कितने प्रकार के हैं, तो आइए उसका विशद वर्णन करते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार दुख के समस्त प्रकारों का 3 वर्ग में समावेश किया गया है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक तथा आधि दैविक। वह प्रथम आध्यात्मिक दुख वह है जो अपने आंतरिक कारणों से उत्पन्न होता है। यह 2 प्रकार का है, एक शारीर, दूसरा मानस। शरीर के वात, पित्त, कफ आदि की विषमता से अथवा आहार विहार आदि के वैषम्य से जो दुख उत्पन्न होता है वह आध्यात्मिक शरीर दुख कहा जाता है। तथा जो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि मनोविकारों के कारण दुख उत्पन्न होता है उसे आध्यात्मिक मानस दुख कहते हैं।
पहला हो गया आध्यात्मिक शारीर दुख और दूसरा हो गया आध्यात्मिक मानस दुख। अब दूसरा है 3 ताप में से पहले ताप का हो गया, दूसरा ताप है आधि भौतिक। आधि भौतिक वह दुख है जो अन्य भूतों अर्थात प्राणियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सांप बिच्छू आदि के काटने से, अन्य हिंसक प्राणियों द्वारा आघात पहुंचाने से, किसी के मारने पीटने अथवा कटु वाक्य कहने से, इसी ढंग की किसी भी रीति से होने वाला दुख का समुदाय इस वर्ग में आता है और वह आधिदैविक दुख है जो वर्षा, गर्मी, हिमपात, विद्युतपात, भूकंप तथा वायु आदि जनित उत्पातों के कारण उत्पन्न होता है, वह आधिदैविक दुख है। इन तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति अथवा आत्मा का इन दुखों से अलग हो जाना अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष कहा जाता है। उसके प्रतिपादक शास्त्र का प्रारंभ भगवान कपिल हैं। चिकित्सा शास्त्र के समान यह मोक्ष शास्त्र भी चतुर्व्यूह होता है। चिकित्सा शास्त्र में जैसे रोग, रोग का निदान, आरोग्य तथा आरोग्य के हेतु और भैषज्य आदि का प्रतिपादन होकर शास्त्र की पूर्णता होती है, ठीक इसी प्रकार मोक्ष शास्त्र में हेय, हेय हेतु, हाण तथा हाणोपाय इन 4 समूहों का प्रतिपादन होता है। दुख हेय है अर्थात त्याज्य है, जिससे हम छुटकारा चाहते हैं। अविवेक हेय हेतु है। सांख्य शास्त्र में आत्मा के दुख का कारण अविवेक बताया गया है। चेतन और अचेतन के भेद का साक्षात ज्ञान न होना अविवेक है, और जब तक प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्कार ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मा दुख भोगा करता है, और दुख की अत्यंत निवृत्ति हाण है। इस प्रकार मोक्ष का अपर नाम हाण है। इसका उपाय है विवेक ख्याति अर्थात प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्कार ज्ञान। इन 4 व्यूह समूह चरण अथवा आधारभूत स्तंभों पर शास्त्र के भव्य भवन का निर्माण किया जाता है। प्रथम सूत्र में हेय और हान इन 2 व्यूहों का संक्षेप से निर्देश किया गया है। अब हानोपाय अर्थात मोक्ष और साधनों का उत्पादन करना है, जो शास्त्रारंभ का मुख्य प्रयोजन है। यदि अन्य उपायों से दुख की निवृत्ति हो सकती है तो व्यर्थ में शास्त्र का आरंभ क्यों किया जाए।